कौआनी अब खुलकर अपने इरादे दिखाने लगी थी। वो दाने खाती, आराम करती और सारा काम भोली जोया के कंधों पर छोड़ देती। जोया बहन, आज मैं थकी हूँ, तुम ही खाना जुटा लाओ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। देखा, अब असली रूप सामने आ रहा है। अरे, मैं बीमार हूँ, समझ नहीं आता क्या? टोटा चुप रहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा बढ़ गया। उसे यकीन था कि ये चालाक कौआनी अब धीरे धीरे सब कुछ हथिया लेगी। टोटा, तुम इतना क्यों चिढ़ते हो इससे? टोटा, क्योंकि ये तुझे इस्तेमाल कर रही है। अरे, मैं तो इसकी बहन हूँ। बहनें क्या एक दूसरे का सहारा नहीं बनती? ये बात भी सही है। उल्लू पास ही सुन रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, भरोसे का खेल खतरनाक होता है। आंखें खोलो, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। जोया, तू काम करती है और ये आराम, क्या ये बराबरी है? नहीं, लेकिन शायद इसे सचमुच जरूरत हो। समझदारी यही है कि सच और झूठ को अलग कर। कौआनी मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, बस थोड़े दिन और, फिर ये घर मेरा और जोया बाहर। कौआनी मन में, भोली चिड़िया, तू खुद मुझे घर सौंप रही है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। दिन गुजरते गए। अब हालत ये थी कि सारा काम जोया करती और कौआनी सिर्फ आदेश देती। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी हावी होने लगा। जोया, दाने कहाँ हैं? भूख लगी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। बस, अब बहुत हुआ। तू क्यों सह रही है? अरे टोटा, तू बीच में क्यों आता है? हम दोनों बहनें हैं। कौआनी ने चालाकी से सबको चुप कराने का तरीका सीख लिया था, लेकिन टोटा हार मानने वाला नहीं था। उसने सबूत ढूंढने की ठानी। जोया, एक दिन ये तुझे घर से निकाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टोटा सही कह रहा है। चालाकी की डोर हमेशा लंबी नहीं चलती। वक्त आ रहा है कि सच्चाई सामने आए। जोया पहली बार सोच में पड़ गई। क्या सचमुच कौआनी उसका फायदा उठा रही थी? दिल कहता था भरोसा करो, लेकिन दिमाग सवाल पूछ रहा था। कौआनी, तुम कभी काम क्यों नहीं करती? क्या मैं तेरे लिए बोझ हूँ? अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं निकल जाती हूँ। नहीं, मैंने तो बस पूछा था। कौआनी का गुस्सा नकली था। दरअसल वो चाहती थी कि जोया डर जाए और सवाल पूछना बंद कर दे, और उसका मकसद पूरा होता रहा। अच्छा हुआ ये डर गई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। कौआनी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दाने छुपाकर खुद खाती और जोया को भूखा छोड़ देती। टोटा और उल्लू ने योजना बनाई। उल्लू भाई, अब बहुत हो गया। हाँ, अब सच दिखाना होगा। हमें जोया को उसकी आंखों से सच्चाई दिखानी होगी। दोनों जोया के पास जाते हैं। और जोया को सारे बात अच्छे से बताते हैं। पर कैसे? आज रात मैं सबूत लाऊंगा। रात हुई। टोटा ने देखा कि कौआनी चोरी चोरी दाने छुपा रही थी और मन ही मन हंस रही थी। उसने सब कुछ जोया को दिखा दिया। देखा, ये तुझे धोखा दे रही थी। ये सब सच है। हाँ, सब सच है।
मैं तुझे बेवकूफ बना रही थी। ये घर, खाना सब मेरा होगा। जोया अब टूट चुकी थी, मगर अब डरने की बजाय उसने हिम्मत दिखाई। टोटा और उल्लू भी उसके साथ खड़े हो गए। बस, अब तेरा खेल खत्म। ये मेरा घर है, मेरी मेहनत है। निकल जाओ यहाँ से। सुना ना, अब तेरा जादू नहीं चलेगा। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चालाकी की नहीं। तुम सबको पछताना पड़ेगा। कौआनी गुस्से में फड़फड़ाई और उड़कर चली गई। जोया ने चैन की सांस ली। उसे समझ आ गया कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। तोता दोस्त इसी काम आते हैं। याद रखना, चालाकी थोड़े वक्त के लिए जीत सकती है, पर सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाक लोग चाहे कितने भी मीठे बोल बोले, उनकी असलियत एक दिन सामने आ ही जाती है। दिखाना शुरू किया।